राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में टीएफटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर पर प्रेस वार्ता। दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि डीएफटीटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एवं थिएट्रिकल ट्रस्ट अपने सहयोगियों जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार, दर्पण, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आकाशवाणी, संस्कृति एवं काव्यों के सहयोग से 7 दिवसीय अमृतोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। लेकिन अमृतोत्सव क्यों? दोस्तों, दुनिया भर के विकसित देशों में जब हम जाते हैं तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ के लोगों ने और सरकारों ने कैसे अपने साहित्यकारों को सहेज कर रखा हुआ है। बड़े बड़े साहित्यकारों जैसे लियो तोल्स्टॉय, चेखोव, गाय डी मोपासा वगैरह, इन सबके घरों को संग्रहालयों में तब्दील कर दिया गया और दुनिया भर के पर्यटक वहाँ उन संग्रहालयों के देखने जाते हैं और प्रेरणा पाते हैं। लोग अपने लेखकों का जश्न मनाते हैं। हमारे यहाँ ये गर्मजोशी और लेखकों के प्रति इस तरह की भावना थोड़ा कम दिखाई देती है। पद्मभूषण अमृतलाल नागर का जीवन और साहित्य भारत की आत्मा का आईना है। नागर जी एक ऐसे अनोखे साहित्यकार हैं जिनके पास एक विजन है, दर्शन है। दर्शन भारतीय संस्कृति का, भूगोल का, इतिहास का। इसलिए अगर हमें भारत को समझना है, इसकी आत्मा के अंदर झांकना है, तो निश्चित रूप से नागर जी रचित साहित्य इसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा। अरस्तु की तरह नागर जी ने एक समन्वय समाज का कल्पना की थी जिसमें सारे भारतीय, गोस्वामी तुलसीदास के कहे अनुसार, सब एक डोर में बंध जाएं, सिया राम मय जग जानी, राम सबके हो जाएं, सब राम में रम जाएं। इस सोच के साथ अमृतोत्सव का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को नागर जी की विरासत से जोड़ना भी है। तो ऐसा है कि अमृतलाल नागर जी हमारे लखनऊ के ही क्या, हमारे देश के मूर्धन्य साहित्यकार रहे। मैं कहूँगा कि हमारी सेंचुरी के बिगेस्ट लिटरेचर, जिनकी तुलना आप रशियन जो प्लेराइट्स हैं, टॉल्स्टॉय हैं, चेखव हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और ये लखनऊ का सौभाग्य था कि गुजराती होते हुए भी उनके पूर्वजों ने लखनऊ से निकलना पसंद किया। मेरा ख्याल 1895 में ये फैमिली लखनऊ आई थी और तब से यहीं के रह गए। बाकी नागर जी ने ट्रैवल बहुत किया। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन साहित्य उनका बहुत विस्तृत साहित्य, और उनके विस्तृत साहित्य की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी सब्जेक्ट उन्होंने टेकअप किया है उसको बहुत डीपली स्टडी करके उन्होंने लिखा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, एक उनका नावल है कोठे वालियाँ करके। कोठे वालियों के लिए उन्होंने लिखा है कि उसके लिए वो लिटरली, जबकि कोठे वाली हमारे यहाँ टैबू माना जाता है, कोठे पे जाना टैबू माना जाता था, वो बाकायदे जाते थे, जा करके इंटरव्यू किया, और एक को नहीं बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यू किए। और ये भी बताया है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े घरों के लड़के थे, तवाइफों से तहजीब सीखने के लिए जाते थे, कल्चर सीखने के लिए। इसी तरीके से उनके 2 नॉवेल्स पे मैंने काम भी किया है, बूंद और समुद्र और नाचियो बहुत गोपाल। नाचियो बहुत गोपाल एक मेहतर फैमिली की स्टोरी है, उसमें एक अच्छे घर की लड़की जो है उसकी मौत होती है। बूंद और समुद्र उनका बहुत ही फेमस नॉवेल है, जिसपे यहाँ सभा वैदी की लखनऊ दूरदर्शन के लिए उन्होंने सीरियल बनाया था, उसमें मुझे काम करने। गरज ये कि जैसे गदर के फूल है, गदर के फूल, या वो है शतरंज के मोहरे, लिखा है उन्होंने। उसमें आप टिपिकल आप लखनऊ का कल्चर देख सकते हैं, लखनऊ की जुबान देख सकते हैं, लखनऊ के कस्टम्स देख सकते हैं। कहना ये कि जो भी उन्होंने काम किए हैं बहुत ही डीपली स्टडी करके काम किए हैं, और वो लोग जब उसको पढ़ते हैं तो बड़ा नज़दीक उनको लगता है कि जैसे इस कहानी को जानते हैं, ये इस कहानी से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। तो ये उनकी खूबी थी। और इत्तेफाक से जो हमारे आज का युवा वर्ग है वो ज़्यादा साहित्य वगैरह में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इस फेस्टिवल को, जो एक हफ्ते का जो फेस्टिवल है, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, 13 अगस्त से 19 अगस्त तक जो फंक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड थिएटर ट्रस्ट, इसके 2 साथी हमारे साथ हैं। सर, लगभग कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी? फिल्म एक ही है। अच्छा। एक फिल्म है जो नागर जी पे बनी है, 1.5 घंटे की एक फीचर फिल्म टाइप से। आज तक कभी किसी राइटर पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज तो बनी है, और वो भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लेंगे, लेकिन एक रिसर्च करके
पूरे उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को डीपली स्टडी करके उस पर जो फिल्म बनाई गई है 1.5 घंटे की, वो इसी ट्रस्ट ने बनाई है, जिसमें आप राजेश जी हैं और ये सविता जी हैं और इनके साथी हैं, उन्होंने बनाई है। ये फिल्म यहाँ पर 17 अगस्त को दिखाई जाएगी, जो संत गाडगे जी महाराज। सर पूरी फिल्म लखनऊ में ही शूट हुई? फिल्म का हम आप बताएंगे। हाँ सर। तो दोस्तों DFTT यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड क्रिटिकल ट्रस्ट की तरफ से हम ये एक 7 दिन का अमृतोत्सव लेकर आए हैं। 7 दिन में तरह तरह के प्रोग्राम और विभिन्न जगहों पे होंगे। ये एक कोशिश है नागर जी की लेगेसी जो है उसको, उसका जश्न मनाने की, क्योंकि आज हम बाज़ार के दौर में हैं। बहुत सी चीज़ों को बाज़ार के तहत मनाया जाता है। मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, चूँकि वहाँ कमाई का सौदा है। लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी ये नहीं समझाया, बताया कि राइटर्स को, लेखक को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, है ना। तो जब हम किताब नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम कोई नावल खरीद के लाते हैं, 2 पेज रखते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो यही परंपरा अगर हमारे घरों में होगी तो फिर नागर जी जैसे जितने भी इस देश के वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को कंट्रीब्यूट किया अपने साहित्य से, वो जगह जगह पहुंचेंगे। इस ट्रस्ट की कोशिश है अमृतोत्सव के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़ने की। इसलिए हमारे यहाँ सहयोगी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहाँ हम एक दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, कालीचरण डिग्री कॉलेज जहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो विभिन्न जगह पर विभिन्न तरह की इसमें एक्टिविटीज़ होंगी। 7 दिन के कार्यक्रम में फिल्म भी है और एग्जीबिशन भी है, चित्र प्रदर्शनी है जो ललित कला अकादमी में कल से इनॉग्रेट होगी। कल सुबह 10 बजे इनॉग्रेट हो रही है। उसके बाद में कल शाम को हम नागर जी का जो घर है, जो आज भी जहाँ लोग उनको स्मरण करते हैं, तो शाह जी की जो कोठी है उसके बाहर जो ड्योढ़ी है वहाँ से हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस फिल्म में टाइटल है जिंदगी लैला है उसे मजनू की तरह प्यार करती है, उसका क्या फील? नागर जी की एक जीवन की फिलॉसफी रही है कि तकलीफें हर इंसान के साथ हैं, पर हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है ये बहुत उल्लास की तरह जीने वाला है। तकलीफों के बावजूद वो कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। एक लेखक है, हिंदी लेखक है, रॉयल्टी पे जीता है, परिवार है, दिक्कतें हैं, पर नागर जी का जो जीवन के लिए उत्साह है, जो उनके ठहाके हैं, वो एक मौका नहीं छोड़ते कि उन्हें बच्चे मिले तो वो बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। तो ठहाकों से जो जीवन जीना है मुश्किलों के बावजूद, ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है जो वो इस जुमले में कहते हैं कि ज़िंदगी लैला है, जैसे मजनू लैला के प्रति बावला है। तो आप जीवन के हर पल के लिए जो है खुशनुमा बनाइए। देखिए, इसका जो बेस है, अगर आप भागवत गीता को देखें तो उसका एक मुख्य संदेश ये है कि आप इस संसार में ना मैन्युफैक्चरर हैं ना कंज्यूमर, आप एक स्पेक्टेटर हैं, सिर्फ एक दृष्टा है। जो हो रहा है वो ऐसे ही होना है, ऐसे ही होता है। तो आपकी उससे अटैचमेंट नहीं है। जहाँ अटैचमेंट है आप खो जाएंगे, अपने आप को खो देंगे। तो नागर जी संजय की तरह हैं जो महाभारत के कैरेक्टर हैं, कि वो जो आसपास हो रहा है, जो जिंदगी में हो रहा है, उसको देख रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन उसके साथ हैं भी और नहीं भी हैं। सो ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट की थ्योरी है, यही जीवन है कि जीवन मिला है, फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन एक मुसलसल धारा है, उसका जिंदगी के रोजमर्रा की उठक पैठक से कोई लेना देना से भरपूर जिया जाए। ऑलवेज सेलिब्रेशन। बात करें कैरेक्टर की, कैरेक्टर कौन निभा रहा है नागर? इसमें एक NSD 3-4 लोगों ने कैरेक्टर को डिफरेंट एज ग्रुप को डिपिक्ट करके किया है। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक्टर है सुधीर रेखारी हैं जो सब लखनऊ की? नहीं, दिल्ली से भी हैं और लखनऊ से भी हैं। हमने उन चरित्रों को चुना जिनमें हमें नागर जी दिखे और उन्होंने नागर जी को जिया इस फिल्म में। इसीलिए आप फिल्म देखेंगे तो आपको नागर जी से वो अलग चरित्र होते दिखेंगे नहीं, वो नागर जी ही आपको दिखेंगे। तो तस्वीरों और रियलिटी को जो मिक्स किया है वो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस फिल्म तो सारे नावल कवर करती है, उनकी ज़िंदगी कवर करती है, बट एक चीज़ के लिए जो मुझे लगता है कि जिस बात के लिए इस देश को नागर जी का एहसान मानना चाहिए, वो है सारे नावल आप दरकिनार कर दीजिए, सिर्फ एक नावल मानस का हंस,
देखिए, इस देश में परंपरा है कि हम कोई भी फलसफी आता है, कोई फिलोसोफर आता है, चाहे बुद्ध हो, नानक हो, कबीर हो, हम उनकी पूजा तो करने लग जाते हैं, लेकिन जो बात होती है, जो मैसेज देना चाहते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुलसी के साथ भी यही हुआ कि 12वीं जमात में पास हो जाऊं, शादी अच्छी जगह, मुरादें पूरी करने वाले बाबा बन के रह गए। नागर जी उन जगहों पे गए, बनारस, अयोध्या, जहाँ जहाँ तुलसी रमे, वहाँ जाके रिसर्च करके मानस का हंस लिखकर तुलसी को दोबारा हमारे सामने पेश किया। और वो इतना विश्वसनीय कैरेक्टर है कि पूरी दुनिया में मानस का हंस का मुकाबला सानी करने नहीं वाला उपन्यास आपको नहीं मिलेगा। नागर